जायंट गोट लालची मटन वाला। लालू के गांव में एक मटन की दुकान थी। लालू अपने दुकान में मटन बेच रहा था कि तभी एक ग्राहक आता है और कहता है, लालू जी, इतना ताजा और स्वादिष्ट मटन और किसी दुकान में नहीं मिलता। अरे हम अपने बकरियों को जंगल में जो चराने ले जाते हैं। अमित लालू का बेटा बकरियां चराने रोज जंगल जाता था। एक बार उसके पिताजी लालू उससे कहते हैं, अरे सुन अमित, बकरियों का अच्छे से ध्यान रखना, इधर उधर ध्यान बिल्कुल मत देना, समझे कि नहीं? अरे पिताजी, आप तो रोज रोज यही बोलते रहते हो। आपको मेरी बिल्कुल भी कीमत नहीं है। मेरी वजह से ही तो हमारी मटन की दुकान अच्छे से चलती है और आप हो कि बस मुझे ही बोलते रहते हो। और हाँ हाँ, सब पता है मुझे कि तू कितने काम का है। बकरियां चराने जाता है तू, कोई महान काम नहीं करता, और वो भी अच्छे से नहीं करता। अब जा और ध्यान देना बकरियों पर। दरअसल लालू जब भी बकरियां चराने जाता तब वो बकरियों को छोड़कर सो जाता था, जिस कारण कभी कोई बकरी जंगल में खो जाती तो कभी कोई जंगली जानवर बकरी उठा कर ले जाता। एक दिन अमित सोचता है, आज तो कुछ भी हो जाए, मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा और पिताजी को दिखा दूंगा कि मैं कितने काम का हूँ। लेकिन तभी अमित को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि लकड़ियां सर पर रखकर ले जा रही थी। तब अमित उसके पास जाता है और कहता है, अरे माँ जी, ये लकड़ियों का बोझा लेकर आप घर कैसे जाओगे? मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम लालू के बेटे हो ना, तो तुम तो रहने ही दो। जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरा भी काम बिगाड़ दोगे। मुझे आदत है इस काम की। तुम जाओ और अपनी बकरियों को ही चराओ। वो बूढ़ी औरत अमित को ही सुनाकर भगा देती है। तब अमित कहता है, अरे आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मदद करने गया और बूढ़ी औरत ने मुझे ही सुना दिया। अमित वापस अपने बकरियों के पास जाता है तो उसकी बकरियां इधर उधर भाग रही होती है। वो जैसे तैसे करके सारे बकरियों को एक साथ लाता है और घर वापस आता है। शाम को लालू जब घर आता है तब अमित कहता है, सुनिए पिताजी, देखिए आज एक भी बकरी कम नहीं है। अच्छा, मैं भी तो देखूं। ऐसा कहकर लालू बकरियों को देखता है। तब उसे एक बकरी कम दिखाई देती है। फिर क्या? लालू फिर से उसे डांटता है। तब अमित सोच में गिर जाता है। अरे मैं तो आज एक पल के लिए भी नहीं सोया था, फिर मेरी बकरियां कम कैसे हुई? अमित भूल जाता है कि वो बकरियों को छोड़कर बूढ़ी औरत के पास गया था और उसका काफी समय वही बर्बाद हो चुका था। अमित का तो अभी रोज का ही हो गया था। ऐसे में एक दिन लालू अमित के पास आता है और कहता है, सुनो अमित, मुझे काम की वजह से 2 दिन के लिए शहर जाना है। मेरे आने तक तुम्हें दुकान का ख्याल रखना है, जिम्मेदारी से संभालना और कोई ग्राहक को शिकायत का मौका मत देना। लालू की बातों से अमित बहुत खुश हो जाता है और दूसरे दिन दुकान में मटन बेचने जाता है। दुकान में भी भीड़ लग जाती है। तब अमित के मन में लालच आता है और वो मन ही मन में सोचता है, अरे बाप रे, इतनी भीड़, हमें तो इसका फायदा उठाना चाहिए। इस 2 दिन में मैं पिताजी को डबल मुनाफा करके देता हूँ। अमित ऐसा सोचकर अपने घर के बकरियों में हवा भरने वाले पंप से हवा भरता है और उन्हें बड़ी बकरी बनाता है। उन बड़ी बकरियों को लेकर वो दुकान जाता है और ग्राहकों से कहता है, अरे सुनो सुनो, अगर आपको ये विशाल बकरियां चाहिए तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। कम पैसों में ज्यादा मटन ले जाओ। ये सुनकर गांव वाले भी मटन लेने के बजाय विशाल बकरियां ही खरीदने लगते हैं। एक दिन में ही अमित की बहुत सारी बकरियां बिक जाती है। तब वो सोचता है, अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। बिना मटन काटे कम समय में ज्यादा पैसे मिल जाते हैं और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। उधर विशाल बकरियों को जब घर ले जाकर काटा जाता है तो उसका मटन कम निकलता है। गांव के सुंदर के घर में भी यही हाल होता है। अरे इतने बड़े बकरी का मटन बस इतना सा? लगता है अमित ने पैसों के लिए कुछ किया है। मैं कल उसे देखता हूँ। दूसरे दिन वो अमित के घर जाता है। तब वो देखता है कि अमित बकरियों में हवा भर रहा है। तब वो सारे गांव वालों को बुलाता है। उसका ये कारनामा देखकर लोग उसे ही पीटने लगते हैं। तभी वहाँ लालू आता है और सुंदर उन्हें सारी बात बताता है। लालू कहता है, अरे अमित, मैंने तुम्हें ग्राहकों को खुश रखने के लिए कहा था, ना कि लालच करने के लिए। पता नहीं कब सुधरेगा तू। इस बात के लिए लालू भी माफी मांगता है और उनके सारे पैसे भी लौटा देता है। नीति: लालच बुरी बला है। जायंट फिश।
लक्षद्वीप की श्रृंखला के एक छोटे से द्वीप पर संतोष नाम का एक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। संतोष के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा बंटी था। संतोष एक दिन अपनी नाव लेकर मछलियां पकड़ने समुद्र में जाता है। कुछ देर तक मछलियां पकड़ने के बाद जोर का तूफान आता है और संतोष की नाव समुद्र में डूब जाती है। संतोष जैसे तैसे समुद्र को पार करके किनारे पर आता है और एक जगह नाराज होकर बैठता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी नाव को तो बचाया होता कम से कम। अब मैं क्या करूंगा भगवान, मैं क्या करूंगा? संतोष ऐसा कहता ही रहता है कि उसे किसी के पुकारने की आवाज आती है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। संतोष इधर उधर देखता है और एक टूटी दीवार की तरफ जाता है। वो देखता है कि एक बड़ी मछली किनारे पर जख्मी होकर मदद के लिए पुकार रही है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अरे कमाल है, तुम तो एक मछली हो और बात भी करती हो। तुम यहाँ किनारे पर कैसे पहुंची? थोड़ी देर पहले मैं कम पानी में तैर रही थी, लेकिन तूफान ने मुझे यहाँ उठाकर फेंक दिया और मैं जख्मी होकर यही पड़ी हूँ। संतोष उस मछली के जख्मों पर मरहम लगाता है और उसे वापस समुद्र में धकेलता है। मछली समुद्र में जाती है और संतोष से पूछती है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं बच नहीं पाती। नहीं नहीं, धन्यवाद कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैंने देखा था कि तुम किनारे पर बहुत नाराज होकर बैठे थे। क्या हुआ, मुझे बताओगे? दरअसल मैं समुद्र में मछलियां पकड़ने गया था, लेकिन इस तूफान में मेरी नाव डूब गई और मैं बेसहारा हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे अपने परिवार को पालूं। चिंता मत करो दोस्त, ये लो एक कीमती मोती। इस मोती को बेचकर तुम उन पैसों से व्यापार शुरू करो और जब भी तुम्हें जरूरत होगी मुझे बस यहाँ आकर पुकार लेना, मैं आ जाऊंगी। संतोष मोती लेकर उसे बाजार में बेच देता है और उससे मछलियां खरीदकर व्यापार शुरू करता है। इस तरह उसे जब भी मोती की जरूरत होती है वो किनारे पर आकर मछली को पुकारता है और मोती लेकर चला जाता है। ऐसा करते करते संतोष बहुत जल्द ही काफी रुपया कमा लेता है और मछली मार्केट का चेयरमैन बनता है। लेकिन इस बात का संतोष के मामा को पता चलता है। वो अच्छा आदमी नहीं रहता और संतोष के हर हरकत पर नजर रखता है। एक दिन मौका देखकर संतोष और उसकी पत्नी को वो बंदी बना लेता है और उसकी सारी जायदाद पर कब्जा करता है। और संतोष के बेटे बेचारा बंटी रोते रोते समुद्र के किनारे आता है और कहता है, मेरी मदद करो मछली, मेरे माँ बाबूजी का कल से पता नहीं है, मेरी मदद करो। बंटी की ये बात सुनकर समुद्र से मछली ऊपर आती है और बंटी उसे सारी बात बता देता है। मछली बंटी को उसके माँ बाप को ढूंढने का वादा करके उसे वहां से चले जाने के लिए बोलती है। तभी थोड़ी देर के बाद ही वहां पर संतोष आता है और वो मछली से एक मोती मांगता है। हे मछली, मेरी मदद करो और एक मोती मुझे दे दो। मछली सोच में पड़ जाती है कि अभी थोड़ी देर पहले बंटी ने माँ बाप के गुम होने की बात बताई और अभी संतोष यहाँ कैसे। मछली को संतोष पर शक होता है और वो कहती है, ठीक है, तो हमेशा की तरह मेरे मुंह में आओ और मोती लेकर जाओ। ऐसा सुनकर संतोष मछली की तरफ चलने लगता है। मछली समझ जाती है कि ये असली संतोष नहीं है। वो जैसे ही उसके पास जाता है, मछली उसके पैरों को पकड़कर अपने मुंह से पकड़ लेती है और आधा शरीर बाहर ही रखती है। वो बहुत जोरों से चिल्लाता है और कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, मैं संतोष नहीं उसका मामा हूँ, कृपया मुझे माफ करो। उसकी चीख सुनकर बंटी वहां आता है और उसे छुड़ा लेता है। मामा होकर भी संतोष और उसके बच्चे के साथ जो किया उस बात का उसे बहुत अफसोस होता है और वो संतोष और उसकी पत्नी को छोड़ देता है और उनसे माफी मांग लेता है।